मैंने अडेनियम की ग्राफ्टिंग का प्रोग्राम बनाया और सोचा कि एक बार करके देखते हैं कि इसमें कितनी सफलता मुझे मिलती है कि मैं फ़ेल होती हूँ। और रिज़ल्ट ये रहा कि मैं टोटली फ़ेल हो गई हूँ। मैंने 6 ग्राफ्टिंग की थी। ये 2 मुझे हाइब्रिड जो अडेनियम है उनकी मुझे स्टेम मिल गई थी। मैंने मांगी थी किसी से जिनके घर में थी। उन्होंने अभी मार्च में अपने प्लांट्स की सब कटिंग की थी, तो मैंने कहा था कि मुझे 2-3 इसकी स्टेम दे दीजिएगा कि मुझे अपने अडेनियम में ग्राफ्टिंग करनी है। पर किया तो बहुत सावधानी पूर्वक, देखिए ऐसे स्टेम काट के जो मैंने सीखा था, जो देखा था, और फिर इसमें वी कट लगाया था। इसको वी कट वाली ग्राफ्टिंग की थी। इसको इस तरह से मैंने 1 इंच तक लगभग इसको काट दिया था। और मैंने सारी जो मेरी नाइफ़ थी और ये सब मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। कोई भी इसमें फंगस का नहीं था, क्योंकि सैनिटाइज़र से मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था। और पता नहीं कहाँ कमी रह गई, और शायद मैंने प्रॉपरली इनकी जो मुझे जो गांठ लगानी थी, जो नाप वो करना था, इसको पेपर से पॉलीथीन से लपेटना था, वो मेरा शायद गलत हो गई है। उससे हवा अंदर पहुंच गई, जिसकी वजह से मेरी सारी ग्राफ्टिंग जो है वो फ़ेल हो गई है। और जो घर में ही पॉलीथीन थी, रस्सी थी, उसी से ही मैंने ये किया है। देखिए मैंने ये वी कट लगाया है और इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे। और जो मैंने पॉलीथीन बांधी है वो शायद प्रॉपरली नहीं बांधी थी, जिसकी वजह से इसमें फंगस लग गया। अभी आगे रिज़ल्ट में दिखाऊंगी। ये सब काली हो गई थी, पॉलीथीन से दिख रही थी, वो कालापन दिख रहा था। और ये 1 महीने पहले की थी और आपको रिज़ल्ट में 1 महीने बाद का दिखाऊंगी। ये वी कट लगाया है और किसी में मैंने जो बराबर से कट लगा के फिर दूसरी स्टेम जोड़ देते हैं, वो वाला भी किया था। कोई भी ग्राफ्टिंग मेरी सफल नहीं हुई है, सब फेल हो गई है। और इस तरह से मैंने कवर कर दिया था, जो घर की ही पॉलीथीन होती हैं उन्हीं से ही कवर कर दिया था। लग तो नहीं रहा था कि कहीं से हवा जा रही है, पर फिर भी हवा गई, जिसकी वजह से ख़राब हुई। ठीक है, अब नया एक एक्सपीरियंस मुझे जो मिला है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आगे देखेंगे। जो ये स्टेम काटी है, इनको अभी 2 दिन ऐसे रख के छाँव में, और ये जब सूख जाएंगी, जो इसका जो सैप निकलता है, उसके बाद में इसको इससे भी ये कटिंग लगा दूंगी। इससे अच्छे से प्लांट तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे भी मेरे काफ़ी तो सीड से तैयार प्लांट्स हैं अडेनियम के, और कुछ प्लांट मेरे ऐसे कटिंग से भी तैयार हैं, जिनकी स्टेम मतलब जिनका जो कॉडेक्स है वो बहुत पतला है, जो कटिंग से लगाते हैं, क्योंकि जैसी कटिंग होती है वो वैसे ही उतना ही बढ़ता जाता है। और जो सीड से लगाते हैं उसका मोटा सा गोल गोल कॉर्डेक्स होता है, फ़र्क इतना होता है। और जो कटिंग होती हैं वो भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। देखिए अभी इनकी मैंने इसमें गमले में 2 प्लांट लगे हुए हैं, और दोनों ही मेरे कटिंग से तैयार है। ये भी देखिए कटिंग से तैयार है, तो कितना लंबा लंबा से जा रहा है। और ये मैंने 1 महीने पहले का ये वीडियो है। उसके बाद 1 महीने के बाद जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने अडेनियम की प्रूनिंग भी नहीं करी है, इसके बाद ही किया था। और देखिए ये 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है। पॉलीथीन के अंदर से आपको ये काला काला दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा। और मैंने भी देखा तो मुझे लग गया था कि ये मेरी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस नहीं हुई। देखिए यहाँ से मैंने कट कर दी थी, तो 2-2 ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो गई हैं। और चलिए इस पॉलीथीन को खोल के दिखाती हूँ कि इनके आगे अंदर का क्या नज़ारा है। तो रिज़ल्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इस तरह से देखिए मैंने पॉलीथीन हटाई, तो और ये देखिए जो स्टेम मैंने पॉलीथीन से कवर किया था वो भी शायद अच्छे से नहीं कवर हो पाई हैं। ये देखिए काला काला दिख रहा है, और ये दब भी रही हैं। सारी जो भी मैंने ग्राफ्टिंग की थी वो सब दब रही हैं, मैं पिलपिला रही हैं। तो मतलब तो सही है, दिख ही नहीं रहा है कि उसकी अच्छी सी ग्रोथ हुई है, तो सब बेकार है। तो अंदर का भी मैंने खोल के देखा, तो देखिए ये पूरी जो स्टेम है वो काली हो चुकी है। तो कहाँ से ग्राफ्टिंग इसकी अच्छी सी होगी और पौधा नया तैयार होगा। तो एक चलिए कोई बात नहीं, जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलता कि हमने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। तो अब इसको ये करते हैं, ये तो चलो ख़राब हो गया, इसमें नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। और जो ऊपर का जितना भी काला हिस्सा है वो मैंने काट दिया था, फंजीसाइड लगा दिया था, और 2-3 दिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। बस इसकी मिट्टी जब सूख रही थी उसी में ही पानी डाला था।
और बाकी ऊपर नहीं पानी पड़ने दिया था, जिससे कि पूरा प्लांट ही ना मेरा गल जाए। और ये भी देखिए पिलपिला रही है, मतलब बहुत लूज़ लूज़ सी हो रही है, तो ये भी सक्सेस नहीं हुई है। और चलिए, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे पास ना वो जो हाइब्रिड वाले डबल पेटल के जो अडेनियम होते हैं वो भी मेरे पास हो जाएंगे। ये तो सारे सिंगल पेटल के हैं, पर कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर मैं जब इनका ग्राफ्टिंग का टाइम आएगा, उसके बाद मैं फिर उनसे स्टेम ले लूँगी और फिर मैं एक बार ग्राफ्टिंग करके देखूँगी। तो और उस समय जब मैं करूँगी तो अपना प्रॉपर सारा कुछ सामान रखूँगी जैसे होता है। इस बार जो घर का ही सामान था उसी से ही किया, शायद इसीलिए मेरी ये ग्राफ्टिंग सफल नहीं हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर ये सारी पॉलीथीन हटा के, और देखिए मैंने फंजीसाइड इसमें लगाया। इसका लग रहा था जैसे शायद कुछ चल जाएगी, पर नहीं, देखिए कितना काला हो गया है, सड़ गई है सारी की सारी स्टेम सड़ गई है। और इसमें अब मैंने ये फंजीसाइड लगा दिया है, जिससे कि मेरा प्लांट ना ख़राब हो, और ऊपर का जो काला हिस्सा है वो मैंने हटा दिया है। और इसको अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही फिर इसको मैं धूप में रखूँगी। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय।